नमस्कार किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे स्कोर दवा के बारे में कि इसका प्रयोग धान में आप किस प्रकार कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं और किस बीमारी पर कर सकते हैं। इसका प्रभाव धान की फसल में बहुत ही असरकारी है, बहुत ही लाभदायक है। तो जानते हैं कि धान में वह कौन सी बीमारी है जिसमें इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। किसान मित्रों, धान में अक्सर आप देखते होंगे कि इस समय जब बालियां निकल रही हैं तो आपने देखा होगा उसमें कंडुआ रोग लग रहा है। कंडुआ रोग, इसके काले काले धब्बे और धब्बे बनने के बाद में ये गांठ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। धान की बालियों पर अक्सर यह रोग लगता है। काले धब्बे के साथ साथ इसमें पीले धब्बे भी बनते हैं और धान की बालियों के ऊपर पीली पीली गांठ भी बनने लगती है। पीला होने की वजह से या पीला दिखने की वजह से इसे हल्दी रोग के नाम से भी जाना जाता है। कंडुआ रोग कहिए आप या आप हल्दी रोग भी कह सकते हैं। इसका प्रभाव इतना तेज़ी से होता है कि फसलें 2-4 दिनों में देखते देखते इसकी गिरफ्त में आ जाती हैं। यह अपने चपेट में ले लेता है और सबसे भारी नुकसान धान की पैदावार पर होता है। इस बीमारी की शुरुआत जब धान में बालियां निकलने लगती हैं और उन बालियों में जब फूल निकलने लगते हैं या फूल आने लगते हैं आप कहिए फसल में, तब इसकी शुरुआत हो जाती है। यदि आपको शुरुआत में लक्षण ना भी दिखाई दें तब भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। किसान मित्रों, यदि आप उस समय नहीं कर पाते हैं तो आपके धान में जब बालियां निकल आती हैं और इसके लक्षण पूर्ण रूप से दिखाई देने लगते हैं, कंडुआ रोग कहिए या हल्दी रोग कहिए, इसके लक्षण आपके धान की बालियों पर काले काले धब्बे बनने लगेंगे और वही धब्बे बाद में गांठ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात गांठ बनने लगती है। काले रूप में काले धब्बे के साथ साथ आप देखते होंगे कि आपके धान की बालियों के ऊपर पीले पीले धब्बे नज़र आते हैं और पीले पीले वही धब्बे गांठ के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। इस पीला दिखने की वजह से ही इसे हल्दी रोग के भी नाम से जाना जाता है। यदि आपको अपनी फसल में इस प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आप धान की फसल में स्कोर दवा का इस्तेमाल करें। किसान मित्रों, इस दवा के इस्तेमाल से आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। आपके फसल में जो भी फंगस लगा हुआ है, कंडुआ रोग कहिए या फिर आप हल्दी रोग कहिए, इस दवा के प्रयोग से आपके फसल में लगने वाला रोग, इससे आप मुक्ति पा जाएंगे इस दवा के प्रयोग से। इसका प्रयोग किसान मित्रों जब आपको लक्षण दिखाई देने लगे तभी कर देना चाहिए। स्कोर दवा जिसमें डाइफेनाकोनाजोल 25% इसी फार्मूलेशन में पाई जाती है और यह सजेंटा कंपनी की दवा आती है। अन्य कंपनियों की दवा भी अन्य नामों से आती है। किसान मित्रों, यदि आपको स्कोर दवा नहीं मिल पाती है तो आप किसी अन्य कंपनी का यही रासायनिक दवा लेकर और अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। डाइफेनाकोनाजोल 25% जो कि इसी फार्मूलेशन में आती है और अन्य कंपनियों की अन्य नामों से आती है। इसका प्रयोग आपको 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आपको अपनी धान की खड़ी फसल पर छिड़काव करना है और इसका पुनः प्रयोग आप किसान मित्रों लगभग 8 से 10 दिन बाद कर सकते हैं। यदि आपको ये लगता है कि हाँ, हमारे फसल को अभी भी क्षति पहुंच रही है और ये बीमारी या रोग बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है, तो इसका पुनः प्रयोग आप 5 से 6 दिन पर कर सकते हैं। 5 से 6 दिन पर यदि आप करते हैं तो आपकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी और जो कंडुआ रोग है अर्थात हल्दी रोग है, इसकी रोकथाम हो जाएगी। किसान मित्रों, इस रोग की वजह से आपके धान की बालियां खराब हो जाती हैं, जिसे आप बीज के रूप में अगले साल के लिए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसके जमाव का जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है और आपका नुकसान हो जाता है। और उसके साथ साथ किसान मित्रों, जिन बालियों पर यह रोग लगता है, कंडुआ या हल्दी रोग लग जाता है, वहाँ पर धीरे धीरे गांठ बन जाती है, तो जो दाने होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं
उनका वज़न कम हो जाता है। तो आप इस प्रकार इस दवा का प्रयोग करके अर्थात स्कोर दवा का प्रयोग करके, जिसमें डाईफेनाकोनाजोल 25% इसी फार्मूलेशन में पाया जाता है, इसका प्रयोग करके आप अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और इस बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान मित्रों, इस बीमारी से यदि आपके फसल में यह बीमारी लग चुकी है तो आप यह ध्यान रखें कि इसका तुरंत इलाज करें, क्योंकि यह बीमारी अर्थात कंडुआ रोग या हल्दी रोग इतनी तेज़ी से हवा के माध्यम से फैलता है कि आपके देखते देखते 2-4 दिनों में आपकी पूरी फसल को प्रभावित कर लेता है और अपनी चपेट में ले लेता है। किसान मित्रों, खेती संबंधित और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, ताकि आप तक खेती संबंधित सभी जानकारी समय समय पर